नमस्कार मित्रों। बात आज करने वाला हूँ मैं कि जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो कैंसर जैसे रोग में मतलब प्रभावी है या नहीं है, और अगर प्रभावी है तो कितनी है, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। मित्रों, जहाँ चिकित्सा का प्रश्न आता है ना, वहाँ लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है कि चिकित्सा का मतलब एक सफ़ेद एप्रिन पहने हुए डॉक्टर साहब होंगे, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा जहाँ बहुत चीरफाड़ चल रही होगी, या वहाँ बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ काम कर रहा होगा, या बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होगी, या एक मेडिकल स्टोर वहाँ होगा। इस तरीके की एक छवि अपने दिमाग में बनती है। परंतु ये छवि कैंसर के बारे में बहुत डरावनी होती है। कैंसर चिकित्सा का जहाँ तक सवाल है कि वहाँ या मैं तो ये भी कहता हूँ कि किडनी या लीवर का भी जहाँ तक मैटर है, इन सब के लिए भी आपके दिमाग में एक ही छवि बनती है कि भाई इस तरीके का अगर सेटअप होगा तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, जो रोगी है वो, और अगर ऐसा सेटअप नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ मित्रों आप बिल्कुल 100% गलत सोच रहे हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं, मैं आपको कुछ बीमारियों के नाम गिना रहा हूं, जैसे डायबिटीज है, मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, जैसे डायबिटीज है, किडनी है, कैंसर है या लीवर है, इनका परमानेंट कोई इलाज नहीं है एलोपैथी के पास। और अगर इनका परमानेंट इलाज अगर किसी एक ही पैथी के पास है तो वो आयुर्वेद के पास है। ये बिल्कुल मैं बिना लाग लपेट और बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के ये बात कर रहा हूं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये कि आपके शरीर के जो ऑर्गन है, जो अंग है, जैसे किडनी है, लीवर है, या ये जितने भी अंग हैं, ये सभी अंग खुद भी ठीक होना चाहते हैं, परंतु ठीक तब होना चाहते हैं कि जब इनको इको फ्रेंडली या बिल्कुल एक बायो एनवायरनमेंट दिया जाए। मेडिसिन भी बायो हो, और जो खाना खुराक है वो भी ऑर्गेनिक हो, और जो दिनचर्या है वो भी बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप हो, तो निश्चित रूप से उसको ये इसमें सुधार होता है। और दूसरा इसके पीछे कारण क्या है? जैसे कैंसर जैसी बीमारी को लोगों ने आज की तारीख में बहुत बड़ा हवा बना रखा है, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए व्यक्तियों के मतलब इसमें खर्च हो रहे हैं, और उसके बाद में भी परिणाम जो है वो एलोपैथी से तो कोई बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं मिल रहा है। जो सर्वाइवल रेट का जो मैटर है, आज भी WHO इस बात को मानता है कि जो सर्वाइवल रेट है वो, भले ही वो आयुर्वेद को अल्टरनेट मेडिसिन बोलता हो, तो ये बोले ये तो अल्टरनेट थेरेपी है, या अल्टरनेट मेडिसिन है, या ये तो अल्टरनेट चिकित्सा पद्धति है, वो बोले कुछ भी कहे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो सत्य है वो तो सत्य ही है। अगर आज दिन को अगर पूरी दुनिया के आधे से ज़्यादा देश अगर ये कहते कि नहीं अभी हम इसको दिन नहीं कहेंगे, हम तो रात कहेंगे, तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिन है वो दिन ही रहेगा। तो आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है चिकित्सा का, वो रस, कोई भी व्यक्ति जो भी भोजन करता है, या जो आहार लेता है, या औषधि लेता है, या जो कुछ भी लेता है, तो उसका रस बनता है, उस रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, और मांस से चर्बी बनती है। तो इस तरीके का ये जो नियम है, ये जो एक सिस्टम है बॉडी का, जो नेचर का सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह से आहार के माध्यम से ही, यानी कि औषधि भी आहार है, और आपका जो भोजन कर रहे हैं वो भी आहार है, और जो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारी एक ये किताब भी है, आहार, जो महाभेषज्य का जो भेषजम जो ये पुस्तक है, इसमें हमने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब जो मूल जड़ है कैंसर ठीक होने की, या किडनी के ठीक होने की, डायबिटीज के ठीक होने की, वो आपकी मूल जड़ जो है वो आहार है। क्योंकि आहार से आपका रक्त बन रहा है, रक्त प्योरीफाई हो गया, अच्छा हो गया, पावरफुल हो गया, तो फिर आपका फिर मांस भी अच्छा पावरफुल होगा, तो फिर आपकी किडनी क्या मांस ही तो है, आपकी जो कैंसर कोशिका क्या है वो भी तो मांस ही तो है। और फिर मांस से फैट बनेगी, फैट से हड्डी बनेगी, हड्डी से बोन मेरो बनेगा, तो बोन मेरो के अंदर भी जैसे स्टेम सेल है, या टी सेल है, आर सेल है, ये भी धीरे धीरे मतलब सुधरती जाएगी। तो यानी कि बिल्कुल मैं वैज्ञानिक रूप से इस बात को साबित कर सकता हूँ, या कर रहा हूँ, कि
कैंसर का, किडनी का, डायबिटीज़ का, लीवर का, इन सब का अगर कोई बिल्कुल समूल, सटीक और परिणामदायक और बिना किसी साइड इफेक्ट के, सबसे बड़ी बात है कि कीमो से, रेडिएशन से, सर्जरी से या और चीज़ों से जो आप जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो उसमें वापस कैंसर लौट के आ रहा है, रिकरेंस हो रहा है। परंतु आयुर्वेद में किसी प्रकार का कोई रिकरेंस का कोई चांस नहीं है। मतलब इसमें टोटल जो है, टोटल बेनिफिट जो है वो ये है कि भाई आपने जितनी यात्रा तय कर ली उतनी यात्रा आपकी स्थायी है। ऐसा नहीं कि रात को आपको वापस उठा के लाके एलोपैथी में तो बहुत से हम ऐसे पेशेंट देखते हैं, बल्कि बहुत से क्या हजारों पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जिनका सब कुछ लुट चुका है, जब बर्बाद हो चुका है और 30-35 लाख, 40 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया और उसके बाद में कैंसर वापस आ गया और पहले एक अंग में था और अब 3 अंग में आया है। मतलब मल्टी ऑर्गन हो गया है वो, एक तरह से जिसको मेटास्टेटिस कहते हैं वो हो गया। तो ये तो बड़ी भयंकर त्रासदी है, क्योंकि आदमी कहीं का नहीं बचता उसमें, उसका धन, धर्म और शरीर तीनों ही जा चुका होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप श्री नवग्रह आश्रम से एक बार अवश्य संपर्क करें। हम आपकी कसौटी पे 100% खरे उतरेंगे। और नवग्रह आश्रम पर बाकायदा पूरी एक रिसर्च टीम है जो पूरे साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को मतलब चिकित्सा औषधि उपलब्ध करवाती है, परामर्श देती है। और कैंसर क्लास का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मित्रों, इस कंसेप्ट को स्वीकार करें। शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से पहले आप आश्रम आ जाएं। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है। रविवार के दिन किडनी और डायबिटीज की क्लास भी होती है कैंसर की क्लास के साथ साथ। और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देकर निवृत्त कर देते हैं।